अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी एनआरके 24 न्यूज़ से। नूरजहां नामी एक मजलूम औरत जो इस वक्त यूएई दुबई में बहुत मुसीबत में है। हम एनआरके 24 न्यूज़ के तमाम फॉलोअर्स जो यूएई दुबई में रहते हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग चाहें तो इस नूरजहां नामी मजलूम औरत की मदद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग इंडियन एम्बेसी जाकर वहां पर नूरजहां नामी औरत के बारे में डिटेल्स निकालकर उसे वापस इंडिया, उसके बच्चे और उसकी माँ के पास भेज सकते हैं। इसी के साथ हम एमबीटी स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान से भी अपील करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके नूरजहां के लिए मदद करें, क्योंकि आप माशाल्लाह इससे पहले भी कई बार गल्फ में फंसी हुई मजलूम औरतों को और कई सारे मर्द हजरात को वापस इंडिया बुलाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप मजलूम नूरजहां को वापस इंडिया लाएंगे। तफसीलात के मुताबिक नूरजहां नामी एक नौजवान औरत जो हैदराबाद शहर में बल्लागुड़ा उम्दा हिल्स में रहती थी और केम हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी। इसी दौरान फातिमा नामी एक एजेंट ने नूरजहां से मुलाकात की और उसे दुबई यानी कि यूएई भेजने के लिए उकसाया और साथ ही में कहा कि तुम्हें 40 से 50 हज़ार रुपये की तनख्वाह भी मिलेगी। और इस एजेंट फातिमा की बातों में आकर नूरजहां ने यूएई जाने का फैसला कर लिया और 15 दिसंबर के दिन नूरजहां हैदराबाद से यूएई पहुंची। लेकिन जैसे ही नूरजहां यूएई पहुंची तब उसे पता चला कि फातिमा नामी एजेंट ने उसे 2 लाख रुपए में एक सूडानी के हाथों बेच दिया है, और उस सूडानी ने लगातार 3 दिन तक नूरजहां का रेप करता रहा और 3 दिन तक नूरजहां बेहोशी की हालत में थी। और जब नूरजहां को होश आया तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। तब नूरजहां को हॉस्पिटल से इंडियन एम्बेसी भेजा गया। इंडियन एम्बेसी वालों ने नूरजहां का कोरोना वायरस का टेस्ट किया और कहा कि तुम्हें पॉजिटिव बताया है। इस वजह से उसे इस वक्त एक कैबिन में यानी कि एक बंद कमरे में बंद कर रखा है, और उसी कैबिन से नूरजहां एक वीडियो वायरल करती हैं, कहती हैं कि मैं इस वक्त एक कैबिन में बंद हूं और मुझे सख्त मदद की ज़रूरत है। और हम अमजदुल्ला खान से यही उम्मीद करते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके नूरजहां को यूएई से वापस इंडिया वापस लेकर आएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं नूरजहां का जो वीडियो सारी दुनिया में वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में नूरजहां ने अपनी सारी तफसीलात भी बताई है। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरजहां है। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मेरे को एक एजेंट फातिमा नाम है। मेरे को उन्हें यहाँ पे दुबई में काम, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ मैं, नर्स का जॉब करती हूँ मैं हॉस्पिटल में। मेरे को गफलत से भेज दिए, एक काम बोल के, एक काम के लिए 2 लाख रुपए में मेरे को यहाँ पे कपिल को भेज दिए, सुडानी को भेज दिए। 15 तारीख को आए मैं यहाँ पे। 15 तारीख से लेके 3 दिन मेरे को बेहोशी, पूरा बेहोश रख के मेरे को क्या क्या करा उन्हीं में मेरे कुछ मालूम, अल्लाह को मालूम। 3 दिन बाद हॉस्पिटल से मैं पुलिस स्टेशन को गई। पुलिस स्टेशन वाले मेरे को एम्बेसी में भेजे। एम्बेसी वाले कोरोना टेस्ट करा के टिकट, मेरे को कोरोना टेस्ट कराए थे। एम्बेसी वाले बोले तुम वो आदमी के खिलाफ रिपोर्ट करो। मैं केस करी उनका सुन के। फिर एम्बेसी वाले 3 दिन के बाद मेरे को बोले जाके केस ले लो वापस। केस भी ले ली मैं। 3 दिन बाद केस ले लेने के बाद मेरे को कोरोना कराते बोले। कोरोना टेस्ट कराए तो लगा बोल मेरे को रिपोर्ट दिखाओ। बोले तो रिपोर्ट नहीं दिखाए, नेगेटिव आया, तुम्हारा पॉजिटिव आया बोल के बोले। मैं लोगों से पूछी, लोगों के पास जो लोग आ रहे थे पूछे तो लगा बोले नहीं मैम अच्छा है, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट दे के छोड़ दे रहे बोले। यहाँ 15 दिन से ला के रखे मेरे को पॉजिटिव बोल के। सब लोग आए यहाँ पे, किसको भी नहीं है। अगर वैसा रहता तो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ना था। ना आ रहे ना पूछ रहे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा, मेरे को उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरे पास मेरे को फेट्स आते हैं, टैबलेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे सर। मेरे को 3 दिन लगातार 3 दिन मेरा रेप हुआ सर। मेरे को मेरे कमर से लेके पैरा हर चीज़ दर्द हो रहा सर। मेरे को उठ के चलने नहीं आ रहा सही से। एम्बेसी वाले कोरोना टेस्ट कराओ बोले तो करा रहे नहीं। मेरे को टिकट कंफर्म करा रहे नहीं सर। आके पूछ रहे नहीं सर। मैं क्या करूँ सर? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर दूँ सर, अमजदुल्ला खान साहब मेरी मदद करो। मेरे को ये जंगल से निकालो, मेरे बच्चों के पास पहुंचा दो अमजदुल्ला खान साहब। मेरे बच्चों को देखना है। मैं कितने के दिनों से मैं मेरे बच्चों से बात नहीं कर रही हूँ।
मेरी मदद करो सर, मेरी मदद करो सर। मेरा नाम नूरजहां है सर। सर मेरे को जिसको बेचे सर, उन्हें अच्छा आराम से घर में बैठा हुआ है सर। जो बेचे हुए हैं हैदराबाद में, उन लोग आराम से बैठे हुए हैं सर। मैं यहाँ पे लंच जेल में ज़िंदगी गुजार रही हूँ सर। मैं अब मेरे को कल यहाँ से लेके चले जाते कहते सर, मेरा फ़ोन नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता सर। जेल में रख दे कहते, कब भेजते, कब मैं कहाँ जाती हूँ मेरे को खुद को नहीं मालूम सर। सर मेरा पता आता कुछ भी नहीं मिलता सर आपको कल के बाद। मैं आपसे आज जिसे कर रही हूँ सर, मेरे बच्चों के पास मेरे को पहुँचा दो सर। मेरे बच्चों के 50,000 तनख्वाह बोल के मेरे को यहाँ ला के भेज दिए सर। 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में बेच दिए सर मेरे को। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरी तबीयत बहुत ख़राब करी सर। मेरे को फिट्स आ रहे सर। अमजदुल्ला खान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ, मेरे को मेरे अम्मी के पास बुला लो। मेरे छोटे मासूम बच्चे, उन लोगों को छोड़ के आए। उन लोगों को बाबा नहीं है, बाबा का इंतकाल हो गया। माँ से महरूम न को करो सर। मैं मर जाती हूँ सर, यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। ये बॉक्स सर, ये बॉक्स में बंद हूँ सर। मैं कोई आ रहे नहीं, देख रहे नहीं सर। मेरे को दवा की ज़रूरत है सर। मेरे को टेस्ट कराना है सर। मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या करूँ सर मैं? मेरा नाम सईदा है मेरा नाम। मेरी बेटी नूरजहां को बंडागुड़े पे रहती मैं। एजेंट दवाखाने में नर्स थे, उन्होंने काम कर रहे थे। नौकरी को जाते जाते एक फातिमा नामी एजेंट उसको लेके गई। मैं दुबई में नौकरी रखाती, तुम्हारे को नर्स की नौकरी रखाती बोल के लेके गई। ले जाके वहाँ पे एक सुडानी को 2 लाख रुपए में बेच दिए थे। अब कहाँ है कि क्या है कि पता है ना आता है बच्ची का। जो सो जरा मैं अमजदुल्ला खान साहब से अपील कर रही हूँ, मैं मेरी बच्ची को वहाँ से बुलाइए, जहाँ भी है, जहाँ कहीं भी है, मेरी बच्ची को सही सलामत बुलाइए बोल के मैं अमजदुल्ला खान साहब से अपील कर रही हूँ। मैं अमजदुल्ला खान साहब से अपील कर रही हूँ, मैं जरा मेरी बच्ची को कहाँ है पता लगा के उनको बुलाइए, मेहरबानी होती। हम लोग परेशान हैं। हम इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी, NRK 24 न्यूज़ से। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।